Hello dear students, welcome you all in my YouTube channel Nayan Ki Pathshala. So in last period we have seen that how First World War had different effects on Indian freedom struggle. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे किस तरह से इम्प्लीकेशंस हुआ एंड हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस. नाउ इन दैट लेक्चर इन लास्ट वी हैव सीन दैट महात्मा गांधी एंटर्ड इंडिया. महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं. महात्मा गांधी एंटर्ड इंडिया इन 1915. 1915 में जैसे ही महात्मा गांधी इंडिया है, महात्मा गांधी ने एक नया कंसेप्ट इंडिया में लेकर आया जिसका नाम है सत्याग्रह. बिफोर इट महात्मा गांधी वॉज देयर इन साउथ अफ्रीका. महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका थे जहां पे उन्होंने बहुत सारे सत्याग्रह किए फॉर ब्लैक पीपल. अपार्थाइड सिस्टम वॉज गोइंग इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रही थी जिसे ब्लैक एंड व्हाइट रेसिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं. बिफोर इट ही कंप्लीटेड हिज बैरिस्टर डिग्री इन इंग्लैंड. लंदन से उन्होंने बैरिस्टर डिग्री कंप्लीट की. बाद में वो साउथ अफ्रीका गए एंड देयर ही फॉट फॉर ब्लैक पीपल एंड ही वॉज द लीडर ऑफ दोज ब्लैक पीपल. So from there he brought a concept of सत्याग्रह. सत्याग्रह क्या है? Let's try to understand. So because of that महात्मा गांधी की पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पहचान हो चुकी थी, एक बहुत ज्यादा फेम हो चुकी थी. महात्मा गांधी का बहुत रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में होता था. So महात्मा गांधी इन 1915 जैसे इधर वर्ल्ड वॉर चल रहा था, महात्मा गांधी एंटर्ड इन इंडिया. 1915 में जैसे ही महात्मा गांधी इंडिया में आया, महात्मा गांधी ने सबसे पहले इंडिया का सर्वे किया फॉर 1 ईयर. 1916 में जैसे ही वो बिहार चंपारण गए, वहां पर कुछ किसान उनके पास आए और किसान उनसे पूछने लगे कि ब्रिटिशर्स या प्लांटर्स हमसे जबरदस्ती प्लांटेशन करवाते हैं जिसे हम कहते हैं इंडिगो प्लांटेशन. इंडिगो ऐसा प्लांटेशन था बिकॉज ऑफ दैट लैंड वॉज बिकमिंग इनफर्टाइल. लैंड जो है तो इनफर्टाइल हो जाता था उसका अगर ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन लिया जाता था. So Britishers or planters were taking forceful plantation of indigo from those farmers or peasants जो गरीब किसान इंडिया के थे. तो वो लोग महात्मा गांधी के पास आए. महात्मा गांधी से पूछने लगे कि व्हाट टू डू नाउ. तो महात्मा गांधी ये बोले कि नाउ लेट्स डू सत्याग्रह अगेंस्ट देम. हम उनके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे. तो यहाँ पर लोगों ने उनसे पूछा कि महात्मा गांधी सत्याग्रह क्या होता है. ऑफ कोर्स इफ वी हैव सीन सत्याग्रह, सत्याग्रह मीन्स सत्य के प्रति आग्रह. सत्य, इफ वी नो द ट्रुथ, अगर हमें ट्रुथ पता है, हमें लग रहा है कि ट्रुथ है, तो उसके लिए आग्रह करना, उसके लिए लड़ाई करना. बट लड़ाई कैसी होनी चाहिए? देयर शुड बी नो वायलेंस. एक कंसेप्ट महात्मा गांधी ने लेके आया जिसका नाम है सत्याग्रह. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सत्याग्रह इन डिटेल. सो क्वेश्चन कैन बी मेड हियर, कैन बी फॉर्म हियर दैट व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह और हाउ गांधी जी डिनाइड इट टू बी अ पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. सत्याग्रह क्या है और ये महात्मा गांधी ने कैसे डिनाई किया कि पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस था. सत्याग्रह क्या होते हैं देखते हैं. अब कुछ किसान महात्मा गांधी के पास आए. 1916 में आते हैं चंपारण बिहार के किसान. 1917 में खेड़ा गुजरात के किसान उनके पास आते हैं जो जमींदारी के खिलाफ लड़ते हैं, जो बहुत ज्यादा टैक्सेस से परेशान हो जाते हैं. और 1918 में मिल वर्कर्स उनके पास आते हैं अहमदाबाद के. इन तीनों को लेकर महात्मा गांधी ने सक्सेसफुल पहले सत्याग्रह किए. फिर उन लोगों ने पूछा कि सत्याग्रह क्या है, तो महात्मा गांधी ने कहा कि सत्याग्रह. क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह एंड हाउ गांधी जी डिनाइड इट टू बी अ पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस. वेरी फर्स्ट लिसन केयरफुली. हम आंसर यही लर्न करेंगे, आपको मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है. अगर आपको एक बारी में नहीं समझ में आता है तो वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. बार बार ये वीडियो देखो, आपको यहीं पर लर्न हो जाएंगे. फर्स्ट पॉइंट, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू द सर्च फॉर ट्रूथ. महात्मा गांधी ने क्या बोला? आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू द सर्च फॉर ट्रूथ. फिर किसान बोलने लगे महात्मा गांधी ठीक से समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल में बताओ. तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं, आप लोग लड़ रहे हो, ठीक है, आपका लड़ने का रीजन ट्रू है, करेक्ट है, आपका कॉज एकदम सही है लड़ने का. लोग बोलते हैं यस सर. महात्मा गांधी हाँ करेक्ट. क्या आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है? महात्मा गांधी पूछते हैं कि आपका स्ट्रगल जो है वो इनजस्टिस के खिलाफ है? लोग बोलते हैं यस सर. तो यहाँ पर महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, पहले क्या बोला है महात्मा गांधी ने, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ. देन बाद में महात्मा गांधी यहाँ पे कहते हैं कि इफ द कॉज इज ट्रू, अगर आपके लड़ने का कॉज ट्रू है, एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, आपका स्ट्रगल अगर इनजस्टिस के खिलाफ है, देन देयर इज नो फिजिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू ऑपरेस द ऑपरेसर. ऑपरेसर को लड़ने के लिए, ऑपरेसर से लड़ने के लिए या ऑपरेसर को मनाने के लिए, ऑपरेसर से फाइट करने के लिए कोई फिजिकल फोर्स की या वायलेंस की जरूरत नहीं है.
लोग बोलते ऐसे कैसे हो सकता है, फिर हमारा वेपन क्या है? व्हाट इज द वेपन ऑफ सत्याग्रह? ठीक है, महात्मा गांधी आपने बोल दिया, क्या बोला महात्मा गांधी ने? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फोसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। देन महात्मा गांधी ने क्या कहा? इफ द कॉज इज ट्रू एंड स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑपरेसर। ऑपरेशन यानी जो जुल्म कर रहा है, जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, जो यहाँ पर गलत कर रहा है, उसे कह रहे हैं हम लोग ऑपरेशन। देन महात्मा गांधी से लोग कहते हैं इसका वेपन क्या है, सत्याग्रही कैसे जीतेगा? तो महात्मा गांधी क्या कहते हैं फिर रिटर्न में? अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, और द वेपन ऑफ सत्याग्रह इज नॉन वायलेंस। फिर किसान और कंफ्यूज, लोग और कंफ्यूज कि महात्मा गांधी ऐसे कैसे हो सकता है? पहले तो आप बोल रहे हैं कि सत्याग्रह चलो ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंस से कैसे हम लोग उन्हें कन्विंस कर पाएंगे? हाउ कैन वी कन्विंस देम? हम उन्हें कैसे समझा पाएंगे? हमारी बात उन तक कैसे पहुंच पाएंगी? नॉन वायलेंस इज अ नेगेटिव स्टफ। नॉन वायलेंस मीन्स नॉट टू डू वायलेंस, बट व्हाट टू डू? किसान पूछने लगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो मैं आपको बोलूंगा कि नॉट टू स्लिप। व्हाट यू विल आस्क? नॉट टू स्लिप मीन्स व्हाट टू डू? मीन्स यू हैव टू स्टडी हार्ड। आपको अच्छे से स्टडी करनी है, स्टडी हार्ड करनी है। इसी तरह नॉन वायलेंस मीन्स नॉट टू डू वायलेंस, बट व्हाट टू डू? सत्याग्रह में वायलेंस नहीं करना होता है, बट क्या करना होता है? तो यहाँ पर लोग कहने लगे कि महात्मा गांधी तो पैसिव सोर्स हो गया ना, हमारी बात उन तक कैसे पहुंच पाएंगी अगर हम कुछ वायलेंस नहीं कर रहे? तो महात्मा गांधी ने फिर यहाँ पर डिनाई किया। हमारा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह एंड हाउ गांधी जी डिनाइड इट टू बी अ पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। महात्मा गांधी ने कैसे डिनाई किया कि सत्याग्रह इज नॉट पैसिव सोर्स, बल्कि एक एक्टिव सोर्स है? तो महात्मा गांधी यहाँ पर क्या कहते हैं कि नाउ लिसन, आप लोग क्या करोगे सत्याग्रह में? वो जो भी जमींदार है, जो भी प्लांटर है, जो भी ब्रिटिश है, उसके घर के सामने बाहर जाके भूखे प्यासे अपने फैमिली के साथ बैठोगे। अब जैसे ही वो आएगा तो आपको देखेगा, आपको देखेगा, एक दिन देखेगा, 2 दिन देखेगा, 3 दिन देखेगा, उसके दिल में एक बात पहुंचेगी। आपका जो कंसायंस है, जो जमीर है, अंदर जो दिल की बात है, वो दिल की बात दिल तक पहुंचेगी, उसे कुछ ना कुछ लगेगा। जब आप साइलेंटली वहां पर बैठोगे कि ये देखो ये लड़ तो रहे इनके लिए, लेकिन कोई वायलेंस नहीं कर रहे, तो जब देखेगा कि भूखे पैसे बैठे हैं तो उसे कुछ लगेगा। इट मीन दैट हिज कॉन्सायंस, योर कॉन्सायंस विल अपील टू हिज कॉन्सायंस। और जब ये दोनों की कॉन्सायंस मिलेंगी तो बात बनेगी और बिना किसी वायलेंस के साथ अपना काम हो जाएगा। तो महात्मा गांधी कैसे डिनाई करते हैं कि इन सत्याग्रह द कॉन्सायंस ऑफ अप्रेस्ड पर्सन, मतलब जिस पर जुल्म किया गया है, किसान हो, पीजेंट्स हो या गरीब लोग हो, इंडियन पीपल, इन सत्याग्रह द कॉन्सायंस ऑफ oppressed person appeals to the conscience of oppressor to see the truth rather than forcing him to accept the truth. ट्रूथ के लिए फोर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह इसे टाइम लगेगा, लेकिन ये एक्टिव सोर्स हुआ। जब एक दूसरे की दिल की बात एक दूसरे को लगेंगी और समझ आएंगी तो हो गया ना एक्टिव सोर्स। सो इन दिस वे महात्मा गांधी डिनाइड इट टू बी अ पैसिव सोर्स, इट्स एक्टिव सोर्स। नाउ रिपीट वंस अगेन, वेरी फर्स्ट, व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह एंड हाउ गांधी जी डिनाइड इट टू बी अ पैसिव सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सबसे पहले महात्मा गांधी ने क्या बोला है कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। सेकंड, if the cause is true and a struggle is against injustice, then no physical force is required to fight the oppressor. हो गया। थर्ड पॉइंट, महात्मा गांधी कैसे और सत्याग्रह could win the battle through non-violence. थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, how Gandhi denied it. Gandhi denied like in satyagraha the conscience of oppressed person appeals to the conscience of oppressor to see the truth rather than forcing him to accept the truth. In this way Mahatma Gandhi denied it to be a passive source of resistance. Now very important questions can be asked in your map skill. लोकेशन के लिए आ सकते हैं कि where did Mahatma Gandhi did फर्स्ट सत्याग्रह, सक्सेसफुल सत्याग्रह? महात्मा गांधी ने सक्सेसफुल सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किए? सो 1916 महात्मा गांधी डिड इन चंपारण बिहार, 1917 खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड 1918 अहमदाबाद गुजरात. So hope you understood about satyagraha. For next video, the description in description box link will be given in description box. Next हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट. जैसे महात्मा गांधी का सत्याग्रह पूरे इंडिया में फेमस हो रहा था तो ब्रिटिशर्स के अंदर कुछ हलचल हो रही थी. सो ब्रिटिशर्स ने ये हलचल मिटाने के लिए
एक नया एक्ट लाया है जिसे कहते हैं रोलैट एक्ट. So roulette act we will see in our next video. The link of previous video is also given in description box, and the link of new video, that is roulette act, is also given in description box. So watch it carefully. If you don't understand, watch it again and again and try to learn it here. अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, hope you understood. So like, share and subscribe my YouTube channel नयन की पाठशाला. Thank you very much.